Assalamu alaikum dear aspirants, I am Subtain Ali from MK Preparations. Dear aspirants, FIA की तरफ से ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है और सिलेबस को लेकर कैंडिडेट्स काफी कंफ्यूज हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आपने एक्चुअली क्या तैयार करना है। इससे पहले अगर देखा जाए तो FIA की जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में हमारा एक जनरल पर्सपेक्टिव ये होता है कि वन पेपर वाला सिलेबस आपने इसके अंदर कवर करना है। तो क्या ये सिलेबस वाकई ही वन पेपर के अकॉर्डिंग है, हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने FIA में अप्लाई किया है असिस्टेंट की पोस्ट पर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, स्टेनोटाइपिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल या कांस्टेबल ड्राइवर, तो सिलेबस की जो परसेंटेज है सब्जेक्ट्स की वो सेम है, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 14 और 15 स्केल के लिए और डिफिकल्टी लेवल होता है, 11 और 13 के लिए और होता है, जबकि 5वें स्केल के लिए डिफिकल्टी लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब आपने तैयार कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए पहले यहां पर एक साइड पर वन पेपर के सब्जेक्ट्स के नाम लिखता हूं। तो वन पेपर में दो लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश और उर्दू। इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज। इसके बाद करंट अफेयर्स और जीके। फिर साइंस और मैथ, और एट द एंड दो सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर एंड जियोग्राफी। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कंप्यूटर और जियोग्राफी। तो अब हमने देखना है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इस सिलेबस के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो इस सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है इंग्लिश को, तो आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट करना है। मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज, तो आपने मैथ भी करनी है, इस्लामिक स्टडीज भी करनी है और पाकिस्तान स्टडीज भी करनी है। तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका आपने क्या करना है। जीके भी क्लियरली मेंशन है, आपने जीके भी करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आपने करंट अफेयर्स का टॉपिक करना है, क्या आपने साइंस करनी है, कंप्यूटर का पोर्शन करना है या जियोग्राफी। तो एक बात क्लियरली समझ लें, यहां पर जो जीके की परसेंटेज दी गई है वो 45% है। इंग्लिश और मैथ से भी कहीं ज्यादा, मैथ से 3 गुना ज्यादा जीके का पोर्शन। तो ये 45% है, वो जीके में क्या पूछेंगे। जीके में टॉपिक्स आते कौन से हैं। जीके में पूरी दुनिया के ज्योग्राफिया में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आगे वो वाला पोर्शन। जीके में आपकी बॉडी या प्लांट लाइफ के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो साइंस का पोर्शन भी आ गया। फिजिक्स की कोई चीज पूछी जा सकती है, केमिस्ट्री की कोई चीज, बेसिक साइंस जो होती है जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं, वो कुछ भी जीके के अंदर पूछी जा सकती है। किसी चीज की इन्वेंशन के बारे में पूछा जा सकता है, किसी लॉ के बारे में पूछा जा सकता है कि किसने दिया है। ज्यादा न्यूमेरिकल चाहे ना भी आए, लेकिन इस तरह की चीजें आ सकती हैं। फिर आपकी बॉडी के बारे में क्वेश्चंस, आपकी बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, कौन से ऑर्गन का कौन सा फंक्शन है, और फिर इंसेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसी साइंटिस्ट के बारे में कोई क्वेश्चंस। तो साइंस का पोर्शन भी जीके के अंदर स्टैंड करता है। फिर करंट अफेयर, देखें जब पूरी दुनिया के बारे में क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, तो अगर वही क्वेश्चन पिछले 5 साल में से हैं या हॉट इश्यूज में से हैं, लेटेस्ट टॉपिक्स में हैं, तो देख लें वो जो आपके टॉपिक्स हैं वो जीके के अंदर फॉल कर जाते हैं। और सेम सिचुएशन कंप्यूटर के बारे में, कि जीके के अंदर वो आपसे कंप्यूटर की कीज भी तो पूछ सकते हैं। तो ये चीजें भी जनरल नॉलेज में ही आती हैं, ये जनरल इंफॉर्मेशन है और आपको ये आनी ही चाहिए। तो इसलिए अगर आप वन पेपर की, अच्छा आप उर्दू की बात करें तो जरूरी नहीं कि वो आपसे ग्रामर पूछे, लेकिन वो किसी किताब का हवाला देकर उसका मुसन्नफ पूछ सकते हैं आपसे, या किसी नज्म का हवाला देकर उसके शायर का नाम पूछ सकते हैं। तो ये उर्दू। अब होगा क्या, होगा ये कि यहां पर जो बड़ी चेंज है, एक चेंज तो क्लियरली है वन पेपर में और FIA में, जो इंग्लिश का पोर्शन है ना उसकी वेटेज बढ़ाई गई है। और मैथ की, इंग्लिश और मैथ हो जाते हैं, इंग्लिश 30% है, मैथ 15% है, तो 45% ये दो सब्जेक्ट ले जाते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो वन पेपर में सारे सब्जेक्ट्स के में 10% मार्क्स आते थे वो अब नहीं आएंगे। फिर इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज को अगेन 5-5% नंबर दिए गए, तो कुछ तो इनकी वेटेज कम करके इनको दी गई है इंग्लिश और मैथ को, और फिर जो बाकी के सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी वेटेज इकट्ठी करके जमा कर दी गई है जीके वाले पोर्शन में। तो अब आपको उर्दू में से हो सकता है 2-3 सवाल आ जाएं, साइंस में से 4-5 आ जाएं, करंट अफेयर में से 4-5 आ जाएं, कंप्यूटर में से 2-3 आ जाएं, जियोग्राफी में से 4-5 आ जाएं,
प्योर जीके में से कुछ 10-15 आ जाए, लेकिन आने सब में से हैं, तो इस तरह कुल मिला के ये 45% आप लोगों का कवर होना है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं FIA की, तो आपने ये चीजें स्किप नहीं करनी। कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर क्या हमने FIA एक्ट करना है? FIA एक्ट है ही इतना छोटा, उसे छोटे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 3-4 सफों का है, वो आप लोगों को लाजमी तौर पर कर लेना चाहिए साथ ही। तो आप FIA एक्ट भी साथ में इसके मैनेज करें, वो भी कर लें कवर, और ये वाला सिलेबस भी कर लें, क्योंकि काफी ज्यादा कंपटीशन होता है। अगर आप बाकियों से बेहतर स्कोर करेंगे तभी आपकी तैयारी जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। तो FIA की तैयारी के लिए लास्ट सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो लास्ट सेशन हमारा 1 जुलाई से आज से स्टार्ट होगा। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट करेंगे हमारे ऑफिशियल नंबर पे, नंबर में जहां पे मेंशन कर देता हूं आप लोगों के लिए, 0333-260-5045। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप फौरी रजिस्टर होंगे तो डेफिनेटली पहले दिन से सेशन कैसा होंगे, अगर 2-3 दिन लेट अगर आप इनरोल होते हैं सेशन में, तो वो 2-3 दिन का सारा डाटा, लेक्चर्स, नोट्स, हर चीज आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। तो अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज करने के लिए और मैक्सिमम रिवीजन के लिए आप लोग हमारे न्यू सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।